मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सेकेंड टाइम। आज देखेंगे क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो एक्चुअल में हम इसको वीडियो लेक्चर बनाने के नहीं सोचे थे, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। लेकिन हम सोचे कि कुछ बच्चे एब्सेंट हैं तो उसके लिए वीडियो लेक्चर बन जाए। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोलन ऑसिलेशन। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सिंपल पेंडुलम। यस, एनीवन टेल मी अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम? किसी पदार्थ के बिंदु के आकार भारी कणों को एक भारी अभितान्य लंबाई में न बढ़ने वाली एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से ठीक, समझ गए। अभितान्य का मतलब क्या हमारे? चल बता। अभितान्य का मतलब ताप के अनुसार न बढ़े न घटे। वेरी गुड। अभितान्य का मतलब होता है कि वो ना तो किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट ना करते हुए उस रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा। ऐसे डोरी को लेना है किसमें? हमारे सिंपल पेंडुलम। चलिए, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपल पेंडुलम यानी हिंदी में हम देख रहे हैं सरल लोलक क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के बाद यह हम लोग प्रूव करेंगे T is equal to 2 pi under root L upon G. T is what? Time period. L is what? Length of this wire and G is what? Gravitational acceleration. करेक्ट। देखिए, सिंपल पेंडुलम के डेफिनेशन को समझते हैं और हम एक रिजिड सपोर्ट से ये वायर लिए हैं, वायर ना बोल के हम रस्सी लिए, रस्सी को एक दृढ़ सपोर्ट से बांध दिए। बांधने के बाद क्या करेंगे? एक हम लोग स्फीयर लिए, सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर को बांध दिए। बांधने के बाद क्या किए? इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हुआ ऐसे में, है ना। राइट हैंड साइड ले गए और यहाँ से उसको छोड़ दिए, तो इसको यहाँ से ले गए, फिर वापस इसमें आएगा, फिर यहाँ से फिर अपने मेन पोजीशन पे आएगा। तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन यानी एक दोलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सिंपल पेंडुलम का। किसी दृढ़ आधार से किसी रस्सी को ऊपर बांधना है और उसके नीचे वाले भाग में किसी ठोस गोलक को या सॉलिड स्फीयर को कनेक्ट करेंगे, उसको हल्का से ट्विस्ट कराएंगे। ट्विस्ट कराने के बाद एक बार लेफ्ट साइड जाएगा, एक बार राइट साइड जाएगा, फिर अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट वन ऑसिलेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक, ये तो एकदम सिंपल तरीके से देख लिए। अब हमको इसको मैथमेटिकली वे में हमको देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो इस चीज को फॉलो करना जो मैं बताया था, है ना। पहले इसका हम लोग क्या बोले देखेंगे? डेफिनेशन आप समझ गए। डेफिनेशन के बाद ये सिंपल डायग्राम है। सिंपल डायग्राम के बाद ये किस पर डिपेंड करेगा इस चीज को देखेंगे। डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या चीज? फार्मूला देख लिए। मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका लॉजिक डायग्राम जो हमारा साइन और कॉस में कैसे चेंज हो रहा है, mg। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन, कैलकुलेशन, फिर लास्ट में उसका टाइम पीरियड। ठीक, इस लाइन को हम बराबर फॉलो करते हुए इसको प्रूव करते हैं। देखिए, बहुत ही शॉर्ट है। इसका पहले तो सेकंड डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया हमारा क्या? इसका जो लेंथ है वो L है। क्या है? सेकंड डायग्राम में देखते हैं, ये दृढ़ आधार से बांध दिए। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? A। ठीक, दिस वन इज पॉइंट B। द एंगल बिटवीन दिस इज व्हाट? थीटा। सपोज इसको ले लो, ये S है, ये A है, ये B है और ये हमारा क्या है? C। दिस पॉइंट इज व्हाट? C। ठीक, इसका जो लेंथ है वो कितना है? L। ठीक, देखिए ये ऑब्जेक्ट इधर गया। ठीक, तो ये एक्चुअल में कौन सी एक्सिस है? यदि आप देखोगे तो ये y एक्सिस है। करेक्ट है, ये क्या आएगा? इसको ऐसे करो, जो एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है? हमेशा लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा किसमें होता है? y एक्सिस में। किसमें होता है? y एक्सिस में। देखिए, y एक्सिस में हो जाएगा
और क्या चीज निकाल सकते हैं इसमें, ये एल हो गया, वाई हो गया, इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं यहीं पर, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज व्हाट, आर्क मतलब चाप बराबर, कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इंग्लिश मीडियम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क इज व्हाट वाई एंड रेडियस इज व्हाट ये, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ये डोरी बांधोगे कहाँ से काउंट होता है, इस जो स्फीयर लिया इससे सेंटर से काउंट होता है, इसको ध्यान रखना। जितना कम इसका एम्पलीट्यूड, जितना कम इसका आयाम, उतना अच्छा इसका सरल आवर्त गति या दोलन कहा गया है, ठीक है, उतना अच्छा माना गया है, जितना कम आयाम। क्लियर। तो यहाँ पर इसको तो हम लोग पहले बना लिए, आया तो ठीक है, इसको mg में डिवाइड कीजिए, ये किस में रहेगा, mg, ठीक। m ये जो ऑब्जेक्ट लिए हो उसका मास है और नीचे की ओर इसलिए है ना। इस साइड कौन सा आ जाएगा, mg साइन थीटा, इधर कौन सा आ जाएगा, mg कॉस थीटा। करेक्ट है यहाँ तक, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसके घटक को देखेंगे कहाँ कहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आप देखेंगे तो ये वाला तो सिंगल एक ही घटक पर डिपेंड कर रहा है, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ये क्या है हमारा, मीन पोजीशन। ये क्या है हमारा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसे बोलेंगे, मीन पोजीशन से आप इसको ट्विस्ट कराना है तो एक बार हम लोग ले गए राइट साइड, उसको छोड़ दिए, वो आएगा सेंटर में, सेंटर से कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, फिर उसके मीन पोजीशन। तो ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ठीक है, एक पूर्ण दोलन। करेक्ट है यहाँ तक। तो ये एक चीज तो इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड चीज यहाँ पर इसको आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो घटक पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो है हमारा mg साइन थीटा और एक जो होगा हमारा mg कॉस थीटा, ठीक है। एक्चुअल हमारा क्या है mg, यहाँ पर भी आप mg लगा सकते हो, करेक्ट है, यहाँ पर भी आपका mg लगेगा, ठीक। इसका फोर्स क्या हो जाएगा, अब आप पढ़े हो टेंशन वाला, ये जो हमारा क्या है टेंशन टी, पढ़े हो ना, फोर्स को उधर से रस्सी से खींचने वाला, ठीक है, 2-3 भार लटका हुआ है, ये सब चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, यस सर, ये ऑन है कि नहीं, ऑन है, ठीक है। अब देखते हैं F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, इसमें हमको रिस्टोरिंग फोर्स लेना है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब यहाँ से, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो वो हमेशा क्या किस में रहता है, नेगेटिव में। mg चलिए साइन होगा कि कॉस होगा, साइन, क्या होगा, साइन, mg साइन थीटा। देखो यहाँ पर एक्चुअल में एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जब आप लोग को मैं पढ़ाया था बंक सड़क पर, ठीक है, इस टाइप से आपको देखना है, कोई कार रखा हुआ है तो इसका भी दो घटक mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, ठीक है। वहां पर कौन सी स्थिति आ रहा था हमारा, दोनों घटक को इंडिविजुअल निकालते थे, यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सॉलिड चीज नहीं है जो उसको रोक के रख सकते। लेकिन वहां पर कार की स्थिति में क्या था कि उसको रोक के रखा जा सकता था, मतलब कहीं ना कहीं वो जमीन से टच था, ठीक है, मतलब वो mg को एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू व्हाट, mg, करेक्ट है। यस सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बन जाएगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब थीटा की वैल्यू निकाले हो, दिस इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट एंगल है हमारा, थीटा इज व्हाट एंगल, एंड एल इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ, एल इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, एल इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ, एंड वाई इज व्हाट आर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कोण, है ना। ये हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो त्रिज्या, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चाप, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोण बराबर क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, यानी चाप बटे त्रिज्या,
ठीक है, एक साथ मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर एंगल इज व्हाट, थीटा। देखिए चाप क्या है, चाप किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी ऐसे सर्कल बनाते हो, ठीक है, तो ये आधा वाला भाग क्या कहलाता है, चाप। ये क्या कहलाता है, चाप। यहाँ पर चाप कितना है जी, y अपॉन l इज व्हाट, इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन l, सॉरी यही आएगा। यहाँ पर वैल्यू रखिए, f इज इक्वल टू व्हाट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर पर पुट कीजिए थीटा की वैल्यू माइनस एम जी वाई अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, बन जाएगा। अब हम लोग एक्चुअल फोर्स देखेंगे। एक्चुअल फोर्स क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू व्हाट, m अल्फा। यहाँ पर अल्फा लेना है, यहाँ पर लीनियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैसा हो रहा है हमारा, सर्कुलर या यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो वहां पर अल्फा लेंगे। यहाँ पर फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नाउ इक्वेशन 3rd and 2nd we get what minus m alpha is equal to minus mg y upon l, माइनस प्लस m कैंसिल, क्या बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू g y अपॉन m। करेक्ट है यहाँ तक, क्या हो गया, अरे तुम वीडियो लेक्चर चल रहा, चाय बता रहे तुम लोग, अरे कौन आया था देने के लिए, अच्छा ठीक चलो चल इधर ध्यान दो, इधर वैसे चीज मत बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई, बताएं अल्फा की वैल्यू आने के बाद अब क्या करेंगे, हाँ थर्ड इक्वेशन में रखेंगे इसकी वैल्यू। थर्ड इक्वेशन से क्या होगा, उससे जी अपॉन एल को कांस्टेंट नहीं ले सकते, हाँ जी अपॉन क्या हो सकता है बताए, ये निकालने के बाद अल्फा का मान रखेंगे, जी और एल कांस्टेंट है सर, हाँ हाँ जी और एल कांस्टेंट, और एल कांस्टेंट लेके क्रमानुपाती। अभी तो अभी ये वाला काम बचा है जी, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई टी। इसको बाद में जाना है, इससे पहले एक और स्टेप जाना है, कौन सा है हमारा, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई टी। हाँ बताऊं सर, हाँ बता, ये ना यहाँ पास क्या है बताओ, जी और y सर कल वाले इक्वेशन में वो नहीं निकाले थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। याद करो हम लोग SHM में हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं और एक्सेलरेशन निकाले, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो आप जान गए, एक्सेलरेशन में क्या निकाले, अल्फा इज इक्वल टू माइनस व्हाट, ओमेगा स्क्वायर y, ये निकाले हो, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 इसको लो, इक्वेशन नंबर 5 इसको लो। अब इक्वेट कीजिए इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, करेक्ट, यस सर, दोनों को इक्वल कीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, जी वाई अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो क्या हो जाएगा, हटेगा वहां से। ठीक है, तो G इज इक्वल टू वाई अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, और y से y कैंसिल आउट। ठीक है, तो G अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी,
इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट जी अपॉन एल। तो टी उधर लेके जाओ और इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हो गया प्रूव, निकाल लिए। ठीक, तो एक बार शॉर्ट और रिवीजन में करा देते। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किसका निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक्चुअल में किसका, एक दोलन ये ऑब्जेक्ट है, बी पे गया, बी से किस में आया फिर ए में, ए फिर कहाँ गया सी में, सी से फिर कहाँ है ए में। इसका हम लोग एक्चुअली टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, आवर्तकाल का। कोई वस्तु जो है ना, एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेता है, एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है उसका आवर्तकाल। व्हाट इज टाइम पीरियड, द कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। वो जितना भी समय ले, यहाँ तक क्लियर। जस्ट फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। आपको एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप कितने बार गोल गोल घूम रहे हो वो क्या कहलाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार और, सिंपल पेंडुलम बहुत इजी है। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। कोई रस्सी लेंगे, रस्सी में नीचे कुछ बांध देंगे, है ना, पत्थर नहीं, थोड़ा स्फेरिकल बॉडी लेना है उसमें, ठीक है। उसमें एयर का इफेक्ट आ जाता है पत्थर वगैरह लोगे तो, और स्फेरिकल बॉडी में वो सब चीज नहीं होता है। तो स्फेरिकल बॉडी लिए, ठीक है, तो उसको हल्का ट्विस्ट कराएं, ट्विस्ट करा के छोड़ दिए तो ए में आया, ए से फिर सी में आया, सी से फिर वापस अपनी जगह में। तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन हो गया। आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आप समझ आ रहे हैं, इसका जो लेंथ लिया गया है वो क्या है हमारा, इफेक्टिव लेंथ एल। ये क्या है, अभितान्य जो आपके बुक में है, ठीक है। अभितान्य का मतलब होता है कि टेम्परेचर और अदर चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। सेकेंड इसका हम लोग मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा एस पॉइंट हुआ, ठीक, और एल जो होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ, पॉइंट ए है, यहाँ पर बांध दिए इसको, स्फेरिकल बॉडी को फिर हल्का ट्विस्ट कराने पे, है ना, ये वाई एक्सिस में होगा। इसके फिर दो कंपोनेंट होंगे mg, है ना, डाउनवर्ड, एंड अदर टू कंपोनेंट आर mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। एंड यहाँ पर ये जानते हैं हमारा फोर्स दिखेंगे, फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू, एक्चुअली कौन सा फोर्स है, प्रत्यानयन बल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको इधर आना है ना कि उधर जाना है, ठीक है, इसको क्या है वापस इधर आना है, इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, sin थीटा। बात एक लाइन स्पष्ट है, कोई दिक्कत, ठीक। इसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा नियर अबाउट इसको इक्वल लिया गया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। फिर ये वाला प्रोसेस आप लोग जान रहे हो, है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है हमारे पास, वाई, वाई रख दिए। इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल में इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, रेडियस, ठीक है भाई। इसको ऐसे लो ना, ये ऐसे करोगे, ये हो गया ना हमारा सर्कल बन गया, ये दीजिए, ये क्या हो गया, रेडियस, त्रिज्या, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा आर्क अपॉन रेडियस। तो इसकी थीटा की वैल्यू फिर यहाँ पर रख दीजिए, F इज इक्वल टू माइनस mg y अपॉन एल। इक्वेशन नंबर 2 ये हम लोग जान रहे हैं, सिंपल जो न्यूटन सेकेंड लॉ, ये हमारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू व्हाट, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल वाले में, ठीक। तो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो देखिए, इक्वेट कीजिए इसको और इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा। वहां पर आपके बुक में माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू, यस सर, वो m अल्फा को ना वो प्लस में लिया है इसको, अच्छा इसको प्लस में लिया है, नहीं हाँ ठीक है, माइनस सेकंड लॉ थोड़ी माइनस में होता है जी, ठीक ठीक ठीक, ये होगा प्लस में ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। इसमें करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ हमेशा ऑलवेज
पॉजिटिव, एफ इज इक्वल टू व्हाट एम ए। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू व्हाट एम ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा हमारा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा ना वीडियो में इससे पहले में। ठीक, वो जल्दी जल्दी फ्लो में हो गया था। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना, अब यहाँ पर माइनस का क्या, ये माइनस ही रहने दो इसको, वो माइनस कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो फिर से वापस आओ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, मोशन में हम लोग दो चीज निकाले थे, वेलोसिटी निकाले थे, एक्सेलरेशन निकाले थे। वहां से अब उठा लीजिए किसका, एक्सेलरेशन का, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें वेलोसिटी क्या आया था बताओ तो, ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आ रहा है? यस सर। ठीक, तो फिर से हम लोग इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेट करेंगे। तो दोनों माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, y से y कैंसिल आउट, g अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर इधर लगाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा g अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट सभी को उल्टा कर दो। ठीक है, t को इधर ले जाओ, l इधर आ जाएगा और g नीचे, तो t इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन g। यहाँ पर t क्या है हमारा, टाइम पीरियड। ठीक है, l इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ एंड g इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का जो कैलकुलेशन पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट कहना चाहिए। ठीक, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।